देखो इस एग्जाम्पल 5.3 में मास m है, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस दिया है। कह रहा है बताओ बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, कितना फोर्स बॉडी पर लग रहा है। तो फोर्स इक्वल टू होता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इक्वल टू ma। क्या होता है F इक्वल टू ma? ये हम जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये काइनेमेटिक का सेकेंड इक्वेशन है। ये 100% वेरीफाइड है, हम पहले से जानते हैं। तो यहाँ पर मतलब बॉडी में एक्सीलरेशन a हो रहा होगा, तो जो फोर्स लग रहा है वो ma ही लग रहा होगा, यही आंसर है F इक्वल टू ma। लेकिन अगर इसको निकालना है पूरा, ये इक्वेशन अगर बदली होती, अगर उसे निकालना होता तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, मैं बता चुका हूँ। अरे डी बाई डी एक्स और यहाँ x रहे तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, कितना होगा? तो t का डिफरेंशिएशन जब d बाई डी टी रहेगा, यहाँ t लिखा रहेगा तो इसका कितना होगा 1। तो इसका 1 हो गया, u तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, u t का डिफरेंशिएशन 1 प्लस ये पूरा कांस्टेंट रहता है तो 1 बाई ए कांस्टेंट, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। टी स्क्वायर 2 बाहर 2t, कितना पावर 1 कम हो जाती है, पीछे जाके पढ़ लेना फिर से, हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इससे कैंसिल हुआ। डिस्टेंस ये हो गया टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई u प्लस ए टी। अगेन फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, ये पढ़ चुके हैं हम। तो ये केवल कांस्टेंट का होगा 0, ए कांस्टेंट है बाहर, टी का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1, तो ये 0 a इंटू 1 a प्लस 0 a, तो यहाँ आ गया। और v बाई टी को क्या कहते हैं हम, एक्सीलरेशन। तो ये हो गया a एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना हो गया, हाँ एक्सीलरेशन इक्वल टू a हो गया। तो अगर तुम्हें फोर्स निकालना, मास दिया है, एक्सीलरेशन a है, तो F इक्वल टू क्या होगा m a मास इंटू एक्सीलरेशन, वही आंसर। अगर इसकी जगह कुछ बदला होता, जैसे यहाँ क्यूब होता, क्या होता क्यूब होता, तब ma की जगह कुछ और आता, a की जगह a नहीं आता, 2a 3 ऐसे कुछ और आ जाता, तो वो वैल्यू रखनी पड़ती। नहीं समझे क्या? ये तो ये इक्वेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में दी है, इसलिए आंसर F इक्वल टू क्या आया ma। क्या आया ma।